हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा गार्गी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। राहुल गांधी ने फिर दोहराया वोट चोरी का आरोप, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, मैंने जो आरोप लगाए हैं जैसे फर्जी नोट, फर्जी तस्वीरें, उन पर चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, पर मेरे कहे हुए तथ्यों का खंडन नहीं कर रही। ग्लोबल एमएसएमई एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कन्वेंशन 2025 का आयोजन 9 और 10 नवंबर को विशाखापट्टनम में होगा। यह केंद्र सरकार की RAMP योजना के तहत आयोजित रिवर्स बायर सेलर मीट का पहल का हिस्सा है, जिसे विश्व बैंक का सहयोग प्राप्त है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक पॉल कपूर ने स्टेट डिपार्टमेंट में मुलाकात के दौरान साझा हितों और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। यह एक हफ्ते में दोनों के बीच दूसरी बातचीत थी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्दी भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। मार्च में भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो प्लेटफॉर्म्स और उसकी प्रतिद्वंदी भारतीय एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया था, ताकि अपने ग्राहकों को स्टारलिंक इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सके। कर्नाटक में बाघ हमलों के बाद मंत्री ईश्वर खांडे ने बंदीपुर और नागरहोल में सफारी बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य वन्यजीव संघर्ष क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है और सभी वन कर्मियों को बाघ पकड़ने के अभियान में लगाया जाएगा। केरल स्थानीय निकाय चुनावों में UDF ने कोझिकोड निगम में सीट बंटवारा तय कर लिया है। 76 वार्डों में से कांग्रेस 49, IUML 25 और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी 2 वार्डों में चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सिपाहियों के लिए भगवद गीता सत्र अनिवार्य कर दिए हैं। जुलाई में प्रशिक्षण शुरू करते समय ADG ने इन संस्थानों में रामचरितमानस पाठ कराने के निर्देश भी दिए थे। तेलंगाना में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकारी कर्मचारियों और छात्रों ने सामूहिक रूप से गीत गाया। यह आयोजन स्कूलों, कलेक्ट्रेटों और सरकारी कार्यालयों में हुआ, जहां अधिकारियों ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत के महत्व पर प्रकाश डाला। द हिंदू सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 के उद्घाटन पर श्रीवत्स राम ने कहा कि तमिलनाडु की स्थिरता की दृष्टि देश के लिए एक ब्लूप्रिंट बनेगी। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु कई वर्षों से नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी वंदे मातरम की गौरवपूर्ण ध्वजवाहक रही है। उन्होंने कहा कि यह गीत राष्ट्र की सामूहिक आत्मा को जागृत करने वाला और स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बना। RBI प्रमुख संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंक अधिग्रहण वित्त पोषण पर लगी पाबंदियों को हटाना अर्थव्यवस्था को सहारा देगा। उन्होंने यह भी बताया कि नियामक कार्रवाइयों ने अस्थिर वृद्धि को संयमित और संतुलित करने में मदद की है। फिजिक्स वाला और सनस्टोन एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों मिलकर छात्रों के सहयोग और कल्याण के लिए संवेदना नामक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट में पायलट की कोई गलती नहीं बताई गई है और भारत में कोई नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 265 लोगों की मौत हुई थी। ED ने रिलायंस पावर की फर्जी बैंक गारंटी मामले में PMLA अधिनियम के तहत तीसरी गिरफ्तारी की है। गुरुवार को अमरनाथ दत्ता नामक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। तेलंगाना के श्रम मंत्री विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि गिग वर्कर्स के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ा विधेयक आगामी बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। अदालत ने कहा कि इन कुत्तों को वापस आने देने से सुरक्षा और जन सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य पर पानी फिर जाएगा। ED ने पश्चिम बंगाल में वेश्यावृत्ति से जुड़े PMLA मामले में छापेमारी की। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला राज्य पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR और चार्जशीटों से जुड़ा है, जिनमें जगजीत सिंह, अजमल सिद्दीकी, विष्णु मुद्रा और अन्य आरोपी शामिल हैं। तेलंगाना
IAS अधिकारियों के संघ ने उच्च शिक्षा सचिव श्री देव सेना के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर हाथी संगठन की कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वंदे मातरम भारत की एकता का शाश्वत प्रतीक बना हुआ है। 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। शेख हसीना ने स्वीकार किया कि विद्रोह के दौरान सुरक्षा बलों से कुछ गलतियां हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फरवरी के चुनाव समय पर होने का भरोसा नहीं है। यह बात उन्होंने द हिंदू को दिए विशेष साक्षात्कार में कही। एक ब्रिटिश नागरिक जिसे भारत से निर्वासित किया जाना था, दिल्ली हवाई अड्डे के इमिग्रेशन क्षेत्र से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार पैट्रिक को थाईलैंड के रास्ते यूनाइटेड किंगडम भेजा जाना था, लेकिन वह अधिकारियों को चकमा देकर भाग निकला। सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण भारत में चल रहे SIR अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल्य बख्शी की पीठ उसी दिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पश्चिम बंगाल राज्य की नई याचिका पर भी सुनवाई करेगी। केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता न्यायमूर्ति के जॉन मैथ्यू का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1989 में 209 कार्य दिवसों में 28,221 मामलों का निपटारा किया था, जिससे उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। GTA 6 की रिलीज एक बार फिर टल गई है। अब यह नवंबर 2026 में जारी होगी। यह देरी रॉकस्टार के UK स्टूडियो में हाल ही में हुई छटनियों के बाद आई है। हालांकि टेक2 कंपनी ने कहा कि दोनों घटनाएं पूरी तरह अलग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हटा दी गई थी और आज भी विभाजनकारी मानसिकता देश के लिए चुनौती बनी हुई है। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 के दिन रचा था। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंदाना को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया गया है। वह इस सम्मान के लिए दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्ड-वार्ड और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज एशली गार्डनर के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। शीतल देवी ने नया इतिहास रचते हुए एशिया कप के लिए भारत की सामान्य तीरंदाजी टीम में जगह बना ली है। कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षित शीतल इस वर्ष पहली महिला बिना भुजाओं वाली विश्व चैंपियन बनकर पहले ही इतिहास रख चुकी है। अहमदाबाद में 2026 T20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी होने जा रही है, जिसके लिए 5 स्थलों की शॉर्टलिस्ट तैयार की गई है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जहां श्रीलंका पाकिस्तान के लिए तटस्थ स्थल के रूप में कार्य करेगा। इसरो अपने PSLV विकास कार्य का 50% हिस्सा उद्योग संघ को सौंपने की योजना बना रहा है। इसरो KV नारायणन ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना और एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू राबड़ी राहुल के पास बिहार के विकास का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर 5 साल का और जनादेश मिला तो बिहार को विकसित राज्यों में शामिल किया जाएगा और बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। केरल सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर ने 13 नवंबर को हड़ताल करने का ऐलान किया है। यह हड़ताल वेतन पुनरीक्षण और नई पदों के सृजन जैसी लंबित मार्गों को लेकर होगी। हालांकि आपातकालीन सेवाएं उस दिन जारी रहेंगी। महिला विश्व कप स्टार श्री चार्नी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर श्री चार्नी और पूर्व कप्तान मिताली राज ने मुख्यमंत्री से भेंट की। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के दौरान ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकारों का बचाव करते हुए भारत का उदाहरण दिया। अदालत ये जांच कर रही है कि क्या ट्रंप द्वारा 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर व्यापक टैरिफ लगाना कानूनी था या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य एशियाई देशों के नेताओं की मेजबानी की, क्योंकि अमेरिका दुर्लभ धातुओं के मामले में चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ये देश कभी प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा थे, जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता शुरू होने के साथ ही गोलीबारी हुई। हालांकि किसी पक्ष ने वार्ता के विवरण साझा नहीं किए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जलवायु लक्ष्यों को पूरा न करने पर देशों को फटकार लगाई। जब ब्राजील में COP30 नेताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दुनिया वर्ष 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा पार कर सकती है, जिससे अत्यधिक और अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभावों का खतरा बढ़ जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 9 नवंबर को श्रवण बेलगोला का दौरा करेंगे। मठ के अभिनव चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी ने बताया कि उसी दिन विंध्यगिरी के पास स्थित पहाड़ी पर शांति सागर महाराज की 10.5 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। निर्देशक SS राजामौली ने महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म SSMB 29 से पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक जारी किया है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा नामक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।